ये मायने नहीं रखता। लेकिन पिछले जब से मैं पादरणीय प्रहलाद जी गुंजल साहब के साथ मिला हूँ, इनके साथ खड़ा हूँ, उनके बड़ा भाई अपने छोटे भाई को जैसे राम ने लक्ष्मण से प्यार किया वैसे अपने छोटे भाई लक्ष्मण से प्यार भी करता है और उसको हर जगह उसकी गलतियों को भी इंगित करवाता है और उसको शिक्षा भी देता है और उसको मार्गदर्शित भी करता है। मैंने मेरे भाइयों बहुत सारे लोग हैं लेकिन ऐसा शिक्षक राजनीति में नहीं देखा जो मैंने सोचा कि मेरे साथ रहने वाले लोगों का भला कैसे हो, मेरे साथ चलने वाले लोगों का भला कैसे हो, जो जनता के लिए भलाई कर सके उसका भला कैसे हो। मैं चाहता हूं कि मेरे बड़े भाई आप सबको मार्गदर्शित करें, आप सबको शिक्षित करें, क्योंकि आप सब लोग जो यहाँ आए ज्यादातर लगभग आप सब लोग स्टूडेंट्स हैं, यूथ है, सब पढ़ने वाले। मैं तो यही कहूंगा कि मेरे भाइयों आज की राजनीति ऐसी हो गई, अगर कोई राजनीति के बारे में सोच रहा है तो बंद कर दिखाए, पानी करो। नेतागिरी में पैसे वाले चमचागिरी के अलावा कोई मतलब नहीं है, हमें कोई आगे नहीं चाहेगा। इसलिए भाई साहब भी बहुत संघर्ष रहे, मैं भी संघर्ष हूँ। भाई साहब आपको मार्गदर्शित करेंगे, भाई साहब को 2 मिनट सुनेंगे। नहीं मोबाइल चल रहा है, आवाज मत करना कोई बात। मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैं आप लोगों को क्या बात करूं। पहली बात तो आज यहाँ इकट्ठा होने की आवश्यकता नहीं। मैं नरेश को कई बार कहता हूं, राजनीति में जल्दी निराश होने की जरूरत नहीं। कोई लोग मिलेंगे जो हाथ पकड़कर ऊपर चढ़ाएंगे, वरना ये राजनीति चौथ का बरवाड़ा में चलने वाली स्पेशल लोकल ट्रेन है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं, कभी कभी लोकल मेले की ट्रेनों में आपने सवारी करने की कोशिश की है? यस। भीड़ में एक आदमी भागता है, प्लेटफार्म पर पकड़ने की कोशिश करता है चढ़ने के लिए। हर सवारी इस डिब्बे में जगह नहीं, अगले में जाओ, ऐसा ही बोलते हैं ना। और वो पकड़कर चढ़ जाता है। कोई कहता है अब तो गिरी जाएगा, चढ़ जा। फिर अगले स्टेशन पर कोई दूसरा भागता हुआ आता है तो चढ़ने वाला कहता है इसमें जगह नहीं है, दूसरे में जाओ। राजनीति लोकल ट्रेन का विश्वास, इससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कौन क्या कह रहा है, मेरा मकसद है जाना लक्ष्य पे। तो मना करते हुए भी मैं भुजाओं की ताकत पे ट्रेन के डिब्बे के दोनों, क्या बोलते हो, हैंडल पकड़ूंगा, चढ़ूंगा और अपनी कर्म साधना के आधार पर अपना स्थान बनाऊंगा और गंतव्य तक की यात्रा पूरी करूंगा। ये साहस खुद में रखूंगा। ध्यान में आ गई बात? वरना हर परेशानी के बाद चढ़ने वाला अगले स्टेशन पे दूसरे परेशान से कहता है ना जगह नहीं। ध्यान मारी बात। इसलिए पहली बात तो निराश मत हो। रही बात टिकट की, जहां जिम्मेदारी से कह सकते थे, जहां जिम्मेदारी, और शुरू से लेकर आखिरी तक इस बारे में मेरा स्टैंड बहुत क्लियर रहा। सारा मीडिया और बहुत सारे लोग ये प्रचार करते रहे कि शायद मैं भी लड़ना चाहता हूं। मैं लड़ लिया लोकसभा का चुनाव, बहुत देश भर की प्रतिष्ठापूर्ण लड़ाई थी। नसीब से मैं हार गया। उस
उस लड़ाई, हर लड़ाई मैं ही लड़ूं, ये मेरे लिए उचित नहीं है। और इसीलिए मैंने प्रारंभ से इस पक्ष को पार्टी की सीनियर लीडरशिप के सामने रखा है, नरेश को मौका दो। हमारा काम है प्रयास करना, निर्णय करना पार्टी की लीडरशिप। आज भी मैं कह रहा हूं, हमने प्रयास किया है, आखिरी तक करेंगे। आज भी कहीं बात करनी होगी तो करेंगे। निर्णय करना किसका काम है? पार्टी की लीडरशिप। और इसीलिए मैं यहाँ जितने लोग इकट्ठा हैं, बहुत अधिक लंबी चौड़ी बात करने के बजाय केवल एक बात कहूंगा, इस जोश को भी और इस आक्रोश को भी बचा के रखो। 13 तारीख को हम सबको मिलकर पार्टी की जीत सुनिश्चित करनी है। ध्यान में आ गई बात? यस। आज निर्णय से पहले निराशा की आवश्यकता नहीं, और निर्णय के बाद भी निराशा की आवश्यकता नहीं। न जोश में, न आक्रोश। नौजवान गलत बयानबाजी नहीं करें। ध्यान में आ गई बात? हम सब लोग मिलकर, प्रदेश अध्यक्ष जी भी, सारे लोग मिलकर चिंता कर रहे हैं। निर्णय क्या होता है? 10 लोग बैठते हैं। ध्यान में आ गई बात? उम्मीद करें कि अच्छा निर्णय हो, और जो निर्णय हो उस पर हम सब लोगों को ताकत से डटकर काम करना है और पार्टी की जीत को सुनिश्चित करना है। ध्यान में आ गई बात? आप सबकी चिंता नहीं है नरेश, मैं भी हूं ना, आप में एक। सब लोग मिलकर लगातार चिंता कर रहे हैं। इस चिंता में से कोई रास्ता निकलेगा। मैं तो केवल इतना कहूंगा, इस जोश को और इस आक्रोश को, दोनों को है ना, चौराहे की बयानबाजी में मत खराब कर दे। ध्यान में आ गई बात? इसको संचित करके रखिए, जोश को भी और आक्रोश को। मेरी बात समझ में आई है? इसलिए मैंने पहले कहा था, आज इकट्ठा होने की मैं जरूरत ही महसूस, इकट्ठा होने की जरूरत होगी तो फिर जोर से आह्वान करेंगे। नहीं समझे बात? अभी उम्मीद रखो, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, और नरेश को भी निराश होने। राजनीति में किसी की कृपा से नहीं आए। ध्यान मारिए बात। मैंने जब बीजेपी छोड़ी थी तब भी ये बात कही। हमारा लक्ष्य है समाज की सेवा, हमारा लक्ष्य है लोगों के लिए लड़ना, हमारा लक्ष्य है लोगों के लिए जीना, लोगों के लिए मरना, उनके आत्मसम्मान की, उनकी सामाजिक सुरक्षा की चिंता। और हमारे ध्येय पथ पर हम किसी की बैसाखी के सहारे, आशीर्वाद के सहारे चलेंगे, ऐसा कौन सी किताब में लिखा है? लिखा है क्या? हमारे ध्येय पथ पर हिम्मत से, हौसले से, नौजवान की ताकत से उसको अपनी भुजाएं और अपनी ताकत समझकर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। और चलते चलते कई उतार चढ़ाव जीवन में आएंगे। लंबी यात्रा है ना, और इसलिए छोटे छोटे पड़ाव से, उतार चढ़ाव से विचलित हो जाना लक्ष्य तक चलने वाले यात्री के लक्षण नहीं है। ध्यान में आ गई बात? मैं तो जीवन में जाने कितनी लड़ाइयां लड़ी है, जाने कितने उतार चढ़ाव देखे। लक्ष्य की ओर ध्येयबद्ध होकर चलने वाला यात्री छोटी छोटी चीजों से विचलित नहीं होता। और इसलिए कह रहा हूं नरेश को, विचलित होने की जरूरत नहीं।
यात्रा हमारी लंबी है, हम यात्रा तक पहुंचेंगे, निश्चित पहुंचेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं। इसलिए बात समाप्त। इस जोश को और इस आक्रोश को बचा के रखो। चौराहे पर शब्दों में बह नहीं जाना चाहिए। समझ में आ गई बात? जोश और आक्रोश चौराहे पर शब्दों में बह गया तो उसकी कीमत खत्म हो जाएगी, है ना? इसलिए जरा इसको बचा के रखो, अभी इंतजार करो, ठीक है? ठीक है। थैंक यू। कनाद गुंजल, कनाद गुंजल।